डे टू डे लाइफस्टाइल में हमें किस तरीके के न्यूट्रिशन खाने चाहिए, ये एक सवाल है और ये हमेशा बना रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना न्यूट्रिशनिस्ट और साथ में लाइफस्टाइल कोच डॉक्टर गीतिका चोपड़ा से थोड़ी मुलाकात कर ली जाए, कुछ सवालों के जवाब ले लिए जाए। मैम, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना टाइम हमें दिया। अब आजकल ना एक चीज़ बहुत ट्रेंड कर रहा है, गट हेल्थ, है ना। क्रिकेटर से सेलिब्रिटी से लेके जो आम लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं कि गट हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करें। और सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गट हेल्थ होता क्या है ये जानते ही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। एंड गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, पीपल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि गट पेट को कहते हैं कि इंटेस्टाइन्स को कहते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जो गट होता है वो इंटेस्टाइन्स होते हैं। तो जब हम अच्छा खाना खाते हैं, गुड फूड खाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे हेल्थ फैक्टर्स को, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स को, आप यहाँ तक कि मेरे पास केसेस आते हैं सोरोसिस के, फेस पे एक्ने भरा हुआ है, ऐसी प्रॉब्लम जो कोई नहीं ठीक कर पाता, आप सिर्फ अच्छा खाना खाने की वजह से, एक लाइफस्टाइल ठीक करने की वजह से आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आपने बोला अच्छा खाना खाना। सो अच्छा खाना खाना इज़ लाइक इट्स वेरी वास्ट थिंग, है ना। Right. किसी के लिए अच्छा खाना जो उसको पसंद आता है वो है, किसी के लिए अच्छा खाना ये है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, अच्छे कार्ब्स होते हैं, गुड फैट्स होते हैं। तो अच्छा खाना की जो खाने का जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली है क्या? अच्छा खाना खाने का मतलब है प्रोसेस्ड फूड्स कम खाइए, पैक्ड फूड्स कम खाइए, ट्राई टू इंक्लूड मिलेट्स इन योर डाइट, क्योंकि G20 पे मिस्टर मोदी ने मिलेट्स का जो लॉन्च किया है, फॉक्सटेल मिलेट्स आ गया है, खापरी है, इतने सारे मिलेट्स आ चुके हैं। तो मिलेट्स की लॉन्चिंग करने के बाद हम मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे डाइट में, बहुत ज़्यादा फाइबर को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे जो हमारी प्लेट है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड करके रखिए, प्रोटीन का इनटेक हाई रखिए अपनी डाइट में। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग इन योर डाइट। वाइट जो फूड होता है, जो रिफाइंड फ्लावर है और जो वाइट शुगर है, उसको कम से कम रखिए, ताकि आपकी बॉडी में जो गट है, जो आपका जो गट इन्फ्लेम हो जाता है, जिसको कहते हैं इनटॉलरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आपने कभी सोचा होगा कि बैठे बैठे पेट फूल गया आपका। हाँ, बिल्कुल। या फिर एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, लोग मुझे कहते हैं कि एसिड मुंह को आ रहा है। तो उस केस में वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो गट है वो इन्फ्लेम हो गया है, आपने जो खाया वो पच नहीं पाया, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, हमने जो खाया उसके जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाए अच्छी तरह से। तो उसको ठीक रखने के लिए हमें राइट फूड, गुड फूड, अच्छा लाइफस्टाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छे लाइफस्टाइल की बात करें तो उसके अंदर हमें प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है, हमें सर्केडियम रिदम, सन के साथ उठना चाहिए, और जब सन सेट है वैसे हमें अपनी लास्ट मील को ख़त्म करके इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं अगर हमारी बॉडी को सूट करती है। बट अगर आपकी बॉडी बहुत गैस्ट्रिक है और रिफ्लक्स कर देती है तो सब कुछ बहुत इंडिविजुअल होता है, कस्टमाइज्ड होता है। इट इज़ नॉट कि जो आपको सूट करेगा वो किसी और बॉडी को सूट करेगा, सब बॉडी का डिफरेंट होता है। तो उस केस में हमें ये देखना है कि हमें साउंड स्लीप हो, हम जब सोएं तो हम प्रॉपर बेबी की तरह स्लीप सोएं, जैसे बेबी एक निश्चिंत होकर सोता है, यस, स्लीप लाइक अ बेबी। एंड देन आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आपका स्ट्रेस हार्मोन एक्टिव होता है, आपका कॉर्टिसोल जैसे ही एक्टिव होगा तो आपको लगेगा कि खाना आने दो। तो हम हमेशा खाने को रिलेट करते हैं विद इमोशंस। राइट। हम खुश होते हैं, हमें लगता है कि खाना आ जाए, और हम उदास होते हैं तो हमें लगता है खाना आ जाए। तो उस केस में हमें व्हेन एवर वी ईट, वी हैव टू ईट थॉटफुली। अगर आपका कुछ खाने का भी मन है तो आपको ये देखना है कि आप उसको पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करके खाएं। और हम बैक टू बेसिक्स जाना चाहेंगे। हम मोटा अनाज खा सकते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है, उनको लगता है कि हम इतनी सारी वैरायटी ऑफ फूड्स और इतना नहीं फॉलो कर सकते हैं। हम मोटा अनाज खा सकते हैं, हम वीट ब्रांड जो चोकर होता है वो ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, खूब सारा पानी पी सकते हैं। आप मानेंगे मेरे पास एक केस आया जिसके अंदर बॉडी में पैचेस थे, काले काले धब्बे थे। तो हमने उनका पूरा एनालिसिस किया और हमें पता चला, एक तो उनकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ा हुआ है। जो इंसुलिन होता है दैट इज़ अ फैट स्टोरेज हार्मोन। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ेगा, फैट डेपोजिशन ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपको शुगर की तलब होगी, आपको मन करेगा शुगर आ जाए, मीठा आ जाए किसी भी फॉर्म में। और दूसरा हमने डायग्नोस किया कि वो पानी नहीं पीते थे।
ओह, तो हमने हर एक एक घंटे के बाद फ़ोन में अलार्म लगवाया, विच वॉज अ रिमाइंडर अलार्म कि पानी पीना है. एंड ट्रस्ट मी, विद इन 3 months द ब्लैक स्पॉट्स, द पैचेस जो फेस पे थे, जो नेक पे थे, जो हाथ पे थे, सब पूरा चले गए? साफ हो गया. क्योंकि हमने इंसुलिन को रेगुलेट कर दिया और साथ में हमने बॉडी में हाइड्रेशन लेवल बढ़ाया. तो हमें बॉडी में कोई भी साइन होता है, हमें वो समझना चाहिए कि वो बॉडी जो साइन हो रहा है वो साइन क्यों आ रहा है. अगर एक्ने हो रहा है तो वो क्यों आ रहा है. अगर हमारा पेट फूल रहा है या हमें एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो क्यों आ रहा है. अगर हमें इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है तो इतनी एंग्जाइटी हो रही है तो उसको हमें 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह की सिचुएशंस आती हैं. स्ट्रेस लेवल हाई हो गया, ठीक है, आपने उसको फाइट किया काम होके, कंपोज होके, बट क्योंकि आपका गट हेल्दी है, आप अच्छा खाना खाते हैं, आप गुड फूड खाते हैं, आप रेगुलरली फूड खाते हैं, आपने अपनी डाइट में मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम हर तरह से इंक्लूड किया हुआ है, मिक्स सीड्स भी ऐड कर रहे हैं, मखानास भी ऐड कर रहे हैं. अब देखा जाए तो आलमंड, वॉलनट, मिक्स सीड्स को ऐड करना इज़ नॉट अ बिग टास्क. राइट. ये तो सब अफोर्ड कर सकते हैं और सब खा सकते हैं. और कुछ नहीं तो मैं आपको एक रामबाण पाउडर बताऊंगी जिसके अंदर आप मखाना लीजिए, आलमंड्स, वॉलनट्स, सनफ्लावर, पम्पकिन, फ्लैक्स सीड्स और चने, इनको सबको आप कढ़ाई में भून के पीस के रख लीजिए. अच्छा. अब आप सोचिए कि आपको दिन में एक बार ये पाउडर लेना है. अगर आपको ज़्यादा कमज़ोरी है तो आप दूध में ले लीजिए, इससे आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी. जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यू टॉक अबाउट एनी मिनरल एंड एनी एलिमेंट, यू आर कवरिंग एवरीथिंग. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू. हमें अपनी डाइट के थ्रू वी कैन ऐड ऑल दीज थिंग्स एंड यू Right. विल सी द रिजल्ट्स. ओके. अच्छा, गट हेल्थ अगर किसी का अच्छा नहीं है तो उसको पता कैसे लगेगा? मतलब कोई इनिशियल साइंस है जो बॉडी देती है और हमें समझना चाहिए? क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है, जैसे आपने एसिड रिफ्लक्स की बात की, मुझे लगता है कि हमारे घरों में ये अक्सर होता ही रहता है ना. तो वो कोई मेडिसिन खा लेते हैं, है ना, कोई कोर्स पूरा कर लेते हैं, मेडिकल शॉप से जाके कुछ भी पीने की ऐसी दवाई ले ली जिससे एसिडिटी ख़त्म हो जाती है. या फिर अगर स्वेलिंग हो रही है किसी को, ब्लोटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे साइंस हैं जो बॉडी देती है और हमें समझ के अपना गट हेल्थ चेक कराना चाहिए? जैसे कई केसेस में लूज मोशन हुए तो 3-3 दिन लूज मोशंस हो रहे हैं. कॉन्स्टिपेटेड है तो मेरे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं 2-2, 3-3 दिन दे आर कॉन्स्टिपेटेड, दे आर नॉट गोइंग टू द लू. व्हाट आर यू डूइंग? हमें ये समझना चाहिए कि बॉडी ने क्या इंडिकेट किया. हमारा पेट ठीक नहीं है, हमारा जो गट है वो ठीक नहीं है, तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए. देयर इज़ थिंग कॉल्ड IBD, IBS. ये वाले जो सिम्टम्स होते हैं ये क्रोनिक हो जाते हैं. फूड इंटॉलरेंसेस होती हैं. मेरे पास एक केस आए थे, मैं नाम नहीं लूँगी, उनका शी इज़ अ वेरी फेमस एंकर ऑन न्यूज़ चैनल, और उनके जो चेहरा है वो एक साइड से सूज गया था पूरा. ओके. उन्होंने MRI करवाया, सब कुछ करवाया, बट डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा था कि क्या हुआ. हमने जब उनको डाइट प्लान स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि वो फूड इंटॉलरेंट हैं. डाइट प्लान पे डाला तो हमें डायग्नोस कर पाए कि कौन से फूड से वो इंटॉलरेंट हो रहे थे. तो वैसे ही हमारे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं जो इंटॉलरेंस के केसेस हैं पर लोगों को पता नहीं होता कि वो कुछ चीज़ है जो सूट नहीं कर रही है और खाया और ट्रिगर हो गया. एंड वी ट्राई टू फाइंड ईजी वेज आउट. पेंटोसिड खा लिया या वो जो पिंक वाली दवाई है उसको सिरप पी ली, तो बस इससे हम उसको कंट्रोल करके सप्रेस कर लेते हैं. और कुछ नहीं तो एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर लिया. हम ये बात भूल जाते हैं, हम जितना इन दवाइयों के विशेष साइकिल पे पड़ेंगे उसमें क्या हो रहा है, हम अपनी इम्यूनिटी को और अपने गट को और ख़राब कर रहे हैं. हमें उसका सल्यूशन फाइंड करना चाहिए कि अगर ये दिक्कत हो रही है तो शायद हम सिनेमन की चाय या तुलसी की चाय लेकर, या फिर आप दालचीनी का पाउडर लेकर नींबू में निचोड़ के, हो सकता है कि वो काम कर जाए. मैं फिर से एक बात बोलूँगी, सबकी बॉडी डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंटली रिएक्ट करती है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्नल्स कि अगर कुछ हो रहा है तो उसका क्या रीज़न होगा. तो जब हमने उनका फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करवाया, हमने उनका डेप्थ में करवाया, तो आप मानेंगे वो एलर्जिक थी ऑरिगेनो एंड पार्सले से. ओह. एंड नोबडी कुड थिंक दैट. एंड मेरे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं जब बच्चों को बोला जाता है, मदर्स फोर्स करती हैं दूध पियो दूध पियो, एंड बच्चा प्यूक कर रहा है और मदर ज़बरदस्ती कर रही हैं. हाँ, अननोइंगली कि नहीं दूध पीना ही है. उनको ऐसा लग रहा है कि बच्चा चोरी करना है दूध पीने से, पर वो बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है.
तो उस केस में जब हमने दूध के बजाय हमने दही इंट्रोड्यूस किया, आप योगर्ट दे दीजिए, आप ग्रीक योगर्ट दे दीजिए, आप मैंगो को दही में पीस के स्मूदी का फॉर्म दे दीजिए, स्मूदी का बोल बनाकर दे दो। मेन इज़ हमने कैल्शियम देना है। तो वो बॉडी में रिफ्लक्स मार रहा है, उस केस में हमें वो जो इनटॉलरेंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना ये तो बचपन से चला रहा है ना कि दूध इज़ लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इसलिए मम्मी हमेशा बच्चों के पीछे पीछे भागती रहती हैं। तो वो भी उनको भी ये समझना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो और उसको जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो देने चाहिए। अच्छा, प्रोटीन की बात हर कोई करता है ना कि हमें बहुत सारा प्रोटीन खाना चाहिए, कार्ब्स अच्छे लेने चाहिए, फाइबर्स बहुत सारा होना चाहिए और गुड फैट खाना चाहिए। लेकिन अगेन वो समझ में नहीं आता, क्योंकि जब हम मार्केट से ग्रॉसरीज लेकर आते हैं तो हम तो ये सोचते हैं कि ये बहुत अच्छे ब्रांड का, इसमें वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन उससे कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा होता है। तो ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूट्स हैं जो आप बताएंगी जिनको खाना ही चाहिए, जिससे प्रोटीन भी मिले, कार्ब्स भी मिले, अच्छा फैट भी मिले और फाइबर्स तो हो ही उसमें। एक तो हमें बहुत ध्यान रखना है ICMR, आई एम रियली थैंकफुल टू ICMR जो उन्होंने इतनी अच्छी गाइडलाइंस दी हैं। तो ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से द वेरी फर्स्ट थिंग वाज प्लीज़ रीड द लेबल्स वेरी केयरफुली, बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ। और मेरे हिसाब से अगर हम कंप्लीट डाइट की बात करें तो मेरे लिए एक थाली के अंदर रोटी या चावल होगा, दाल के अंदर आप पालक डाल दीजिए, दाल के अंदर आप सब्जियां डाल दीजिए या दलिया ले लीजिए, मिक्स वेजिटेबल ले लीजिए, वरना मिक्स वेजिटेबल के अंदर आप पनीर डाल दो या सोया डाल दो ताकि हमें प्रोटीन मिल जाए और वेजिटेबल्स मिल जाए। साथ में आप 1 कटोरी दही की लीजिए, अब उसके अंदर आप चुकंदर डाल दो, खीरा डाल दो, घिया डाल दो, और आप साथ में प्रोबायोटिक को ऐड करने के लिए हम उसके अंदर कोई पिकल, कोई चटनी दे सकते हैं, और दही हमने साथ में दे दी प्रोबायोटिक को ताकि हम गट को साथ में हील कर पाएँ। सो दिस इज़ अ कंप्लीट डाइट एंड हमें बस यही करना है, हमें सिर्फ अपना बेसिक घर का खाना खाना है, दैट इज़ इट। ओके। और इसी को खाकर आपका जब जैसे जैसे गट हील होगा तो आपको मेरे पास क्या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू विल बी एबल टू फाइट योर स्ट्रेस एंड एनी एंग्जाइटी, एनी एलिमेंट्स कमिंग इन योर बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी उसको फाइट कर पा रही है। कई बार क्या होता है, एक बीमारी है और आप सोचते होंगे कि मैं तो बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो रही हूँ। हाँ, इम्यूनिटी लो हो जाती है। यस, इम्यूनिटी लो हो जाती है ना। तो उस केस में वो करना है कि उस पे वर्क करना है। और जहाँ तक कि प्रोटीन सोर्सेज है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होती है वेजिटेरियंस को। बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है उस केस में। हेम्प सीड्स बहुत अच्छा होता है, जैसे कि मैंने बोला वो जो प्रोटीन मखानाज और सारे सीड्स डालकर आप पीस कर रख लीजिए, तो उसके अंदर हम हेम्प सीड्स भी डाल सकते हैं। मेरा फेवरेट है चिया। चिया वाटर बहुत अच्छा होता है। आप 1 चम्मच चिया रात को भिगो दीजिए या 2-3 घंटे पहले भिगो दीजिए, और वो 1 चम्मच जो है वो 2 चम्मच बन जाएगा, और आप सिप सिप करके घुट घुट करके पीते रहिए। एक तो आपका हाइड्रेशन लेवल हाई हो गया और आपकी बॉडी में प्रोटीन चला गया। उसके बाद हम किनुआ के साथ आप चिकपी ऐड कर सकते हैं, वाइट चना, आप वाइट चना का सैलेड ले सकते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें लगता है कि हमारा बच्चा प्रोटीन डेफिशिएंट है या हमें प्रोटीन डाइट लेनी है, या तो एल्डरली एजेस में क्या होता है कि हमें प्रोटीन का इंटेक हाई करना पड़ता है क्योंकि मसल मास ड्रॉप करता है, तो हम ब्रेड में चिकपी डाल सकते हैं, बॉईल करके चिकपी का सैंडविच बना दो। सो वी हैव टू डू दीज काइंड ऑफ फॉर्म्स, जैसे कि सपोज़ हम ब्रोकली, स्प्राउट्स और बेसन की टिक्की बना सकते हैं। आप सोचिए वो दिखेगी वो बेसन की टिक्की, एंड दैट विल बी कम्प्लीटली न्यूट्रिशियस और आपको कंप्लीट डाइट मिल जाएगी। लेकिन वो डीप फ्राई होगा? नहीं, उसको नॉन स्टिक तवे पे बनाएंगे। मतलब उसको शैलो फ्राई टाइप कर सकते हैं। हाँ, एंड मिनिमम ऑयल के साथ वो नॉन स्टिक पे बन जाता है। बहुत सारी रेसिपीज आ गई हैं अब तो एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ ऐसे सुपर फूड्स आप बता दीजिए जिनको होता क्या है ना कि आपने बताई बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग तो फॉलो कर लेंगे, राइट, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद वक्त कम है ना, इतना सोचने समझने का टाइम नहीं, उनको बस खा लेना है उसको किसी तरीके से, क्योंकि वो हमेशा रश में रहते हैं और एट द सेम टाइम अपने हेल्थ को भी अच्छा रखना है। तो कुछ ऐसे सुपर फूड्स जो इजीली मिल भी जाएं और जो खाने में आराम से खाए भी जाएं, मतलब उनका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा हो, तो ऐसे कुछ सुपर फूड्स आपके हिसाब से कौन से होंगे? मेरे हिसाब से अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के लिए हमें दालें ज़रूर ऐड करनी चाहिए किसी भी फॉर्म में। अगर आपको लग रहा है कि आप बॉइल्ड लेंटिल्स भी ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल लेंटिल्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इंसोम्निया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें काजू और पिस्ता ज़रूर ऐड करने चाहिए डाइट में। उसके बाद अगर हम उसकी बात करें, जिंक की बात करें, विटामिन D, B12 की बात करें, जिसकी डेफिशिएंसीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में हमें एग वाइट्स, मशरूम्स, टोमेटोज़,
शिमला मिर्च, लाल पीली हरी शिमला मिर्च ऐड करनी चाहिए, ब्रोकलीज़ को ऐड कर लो किसी भी फॉर्म में। तो उस केस में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको प्रॉपर सब्जी बना के खाना है, हम उसको सॉटेड बना करके खा सकते हैं या हम उसको सिंपल दलिया में डाल के खा सकते हैं। तो इस तरह के इस फॉर्म में हम उसको ले सकते हैं। तो ये अच्छा रहेगा, मतलब ये जो फॉर्म है ये अच्छा रहेगा। इस तरीके ओमेगाज से आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओमेगा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग तो नॉन वेजिटेरियन हैं वो फ़िश ऐड कर सकते हैं डाइट में, पर क्योंकि बारिश का मौसम है तो उसमें हम ज़्यादा फ़िश को रेकमेंड नहीं करते हैं। तो उस केस में आप ओमेगा किसी और फॉर्म में ले सकते हैं, चिया के फॉर्म में ले सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। चिया है, सब्जा के बीज है, आप इसको ऐड करिए डाइट में, ताकि आपको अगेन हाइड्रेशन लेवल हाई रहे, प्रोटीन की मात्रा बनी रहे बॉडी में, और ये क्या करते हैं, बॉडी में जाके फूल जाता है, तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलती है। तो बार बार खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ लोगों की इमोशनल ईटिंग करने की भी आदत होती है बहुत ज़्यादा, है ना। जब उनको रोना आता है तो उनको खाना होता है, जब उनको बहुत खुशी होती तब भी उनको खाना होता है, जब वो कुछ नहीं कर रहे होते तो भी खाना होता है, जब वो बहुत कुछ कर रहे होते तो भी खाना होता है। तो ये जो इमोशनल ईटिंग वाला पॉइंट है ना, ये बहुत लोगों के साथ है। राइट। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इमोशनल ईटिंग में एक और बहुत बड़ी बात है कि जब लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं तो वो मीठे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मीठे में हमने क्या करना है, हम खजूर के लड्डू बना सकते हैं घर पे। आप ओट्स लीजिए, खजूर लीजिए, सारे सीड्स को मिक्स करके हल्का सा देसी घी लगाकर आप खजूर का अगर आप रोज़ 1-2 लड्डू खा लेंगे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। आप गाजर का हलवा घर बना के खाइए, आप कस्टर्ड खा सकते हैं खूब सारा फ्रूट डाल के, आप दही के अंदर शहद डालिए, सीड्स डाल दीजिए सारे मिक्स करके, एंड यू विल फाइंड कि वाओ इट इज़ टेस्टी। इवेंचुअली यू विल स्टार्ट लविंग दीज थिंग्स। आप दूध ले सकते हैं, उसमें जैगरी पाउडर, थोड़ा सा हमने उसको मिठास ही देनी है, राइट। तो हमें मीठा को जो है वो राइट वो करना है। पैनकेक्स खा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग मैदा के पैनकेक्स हम ओट्स के पैनकेक बना देंगे और उस पर ड्रिजल कर देंगे हम मेपल सिरप जो 100% प्योर होगा, जैगरी पाउडर डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, हम इन सब चीज़ों को ऐड करें। मेरे पास एक बहुत बड़ी क्वेरी भी आती है कैफ़ीन की। हाँ बिल्कुल, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा बात होती है, क्योंकि क्या होता है, हमें ब्रेक मिला या हमें डिप हुआ, जैसे ब्लैकआउट, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि मैम एकदम से ना काम करते करते ब्लैकआउट हो जाता है तो हम कॉफ़ी पी लेते हैं। अच्छा, कितनी कॉफ़ी पीते हैं मैम? 4-5 सुबह से लेके, उसमें एसिड रिफ्लक्स हो गया। और साथ में दूसरी बात ये है, हम जितनी कॉफ़ी पीते हैं उतना हमारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ता है। हम उस विशियस साइकिल में ट्रैप हो जाते हैं कि हमने कॉफ़ी पिया एंड वी आर एडिक्टेड टू दैट, बिकॉज हमारा माइंडसेट वैसा हो गया ना, हमारा दिमाग हम जिस तरीके से प्रोग्राम्ड करते हैं वो वैसे ही चलता है। अगर हमें किसी ने ये बोल दिया कि कैफीन इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, है ना, या फिर हम जैसे वर्कआउट करते उसके पहले भी हम कैफीन लेते हैं क्योंकि मसल्स को एक्टिवेट कर देता है, तो हमने दिमाग को जो सिखाया वो वैसे ही काम करता है। इसलिए हमें जैसे ही थोड़ा सा बीपी किसी को लो हुआ या ब्लैकआउट हो गया, अरे इसको कॉफ़ी पिलाओ, राइट, है ना। पर उसके कितने जो नुकसान हैं जो आप बता रहे हो कि ये आदत, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आदत लग जाती है, और ऊपर से स्टडीज़ ये प्रूव कर चुकी हैं, अगर आप इतना ज़्यादा, देखिए दिन में 1 या 2 कप इज़ फाइन, इतना हम परमिट करते हैं कि कोई बात नहीं, आपकी सेहत के लिए इतना ज़रूरी है, इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी है, इतना कैफ़ीन किक, जिसको हम कैफ़ीन किक कहते हैं आजकल, न्यू वर्ड है, तो हम इतना ज़रूरी है। बट इसके अलावा आप जो पी रहे हैं, आप यू आर एक्चुअली इन्वाइटिंग एंग्जाइटी। आप उतना एंग्जाइटी, उतना स्ट्रेस लेवल अगर आप देखेंगे तो आप उतना ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल में ट्रैप हो रहे हैं। अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन इनटेक, ये सब क्यों लोग ले रहे हैं? ताकि वो एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें। यस, एंड बट द राइट वे शुड बी, वॉक पे जाइए, गाना सुनिए, डांस क्लास कर लीजिए, योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए। अगर आप राइट फूड खाएंगे तो हमारे गट में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। तो वो जो गुड बैक्टीरिया है वो फ्लरिश करेगा, बैड बैक्टीरिया कम हो जाएगा। पर वही बात है, अगर हम एंग्जाइटी ज़्यादा रहेंगे और बैड फूड ज़्यादा खाएंगे, पैक्ड फूड ज़्यादा खाएंगे, बाहर का खाना ज़्यादा खाएंगे कि कोई बात नहीं, दाल चावल क्या करना है, घर से लेके जाकर वहाँ हम बाहर से खा लेंगे। हमारे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे मेरे कोलीग्स हैं, मतलब दे आर माई फ्रेंड्स ऑल्सो, वो घर से बहुत अच्छा खाना लेकर आते हैं हेल्दी, और वो अपने दूसरे कोलीग्स को खिला देते हैं, और वो खुद बाहर जाके बड़े आराम से चिकन टिक्का एंड चिकन रोगन जोश और इस तरीके के हेवी ऑयली खाना खाते हैं। आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, ताकि वो जब सुन रहे हो ये पॉडकास्ट तो उनको समझ में आ जाए कि वो गलत कर रहे हैं। हाँ, उनको ये सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें हफ्ते में 1 बारी 2 बारी ठीक है, बट एक्चुअली जो घर का खाना होता है, जो उसके अंदर एक्चुअली ताकत है। अगर हम देखें ये ट्रेंड वीगन डाइट का,
ये मैं Gluten आपसे free अगला diet क्वेश्चन मेरा का- ये होने वाला था कि ये हाँ। वीगन, पहले तो आप मुझे ये इसका जवाब दीजिए, फिर मैं वीगन पे आऊंगी और अच्छा खासा सवाल है मेरे पास वीगन हाँ, के लिए। तो उस केस में ये ट्रेंड्स क्यों बने? क्योंकि गट इन्फ्लेम हो गया और क्योंकि एसिडिटी बढ़ गया बॉडी में। तो जब ये चीज़ें रिफ्लक्स दिखाने लग गया तो लोगों को ये समझना चाहिए, जो आप घर से खाना खिलाए हैं पहले वो खाना खा लीजिए, उसके बाद अगर आपका मन है तो आप, मैंने जैसे बोला, पोर्शन साइज कंट्रोल करके आप 1-2 पीसेस, 3-4 पीसेस आप चिकन टिक्का के आप खा सकते हैं। हम ये नहीं मना कर रहे कि आपको पिज़्ज़ा नहीं खाना, पास्ता नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, बट इन दैट केस अगर आपको पिज़्ज़ा भी खाने का मन है, गो फॉर थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा जिसका बेस पतला होगा होता है, right. उसके अंदर। देन अगर आपको पास्ता खाने का मन है तो हमारे पास किनोआ पास्ता आ चुका है मार्केट में, पास्ता भी है, व्हीट पास्ता आ चुका है, मिलेट पास्ता आ चुका है, पोहास के अंदर भी मिलेट पोहा आ चुका है, मैगीज़ के अंदर भी। आप सोचिए, अभी तक तो आटा मैगी थी, अब मिलेट मैगी आ चुकी है। मतलब थैंक यू सो मच टू मिस्टर मोदी, उन्होंने मिलेट्स की इतनी ह्यूज रेंज है हमारे पास अब। यू टॉक अबाउट फॉक्सटेल, यू टॉक अबाउट ऑल दीज मिलेट्स, तो हमारे पास वैरायटी है, वैरायटी है फूड्स की। तो एग्जैक्टली प्लीज़ घर खाइए ताकि आपकी बॉडी में एक्चुअली ताकत आए। Okay. पतले लोग पीपल डोंट अंडरस्टैंड फिटनेस एंड पतला होना आर डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट, एंड दे आर पतला, they are thin, but But they they are don't not have healthy. yes, and they don't have strength. राइट राइट, They lack strength, they lack endurance. अगर हम उनको बोलेंगे 10 किलो का एक कुछ उठा लो, वो उठा नहीं पाएंगे क्योंकि ताकत नहीं है बॉडी में। राइट 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 राइट। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछनी थी, ये हम बात कर रहे थे मिलेट्स की, ठीक है, मिलेट्स आया, अभी ट्रेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा, पर हर मिलेट हर मौसम में खाना इज़ नॉट गुड, राइट। कुछ मिलेट्स की तासीर जो होती है वो बहुत गर्म होती है, कुछ ऐसे मिलेट्स होते हैं जो हम पूरे साल खा सकते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से 2-3 मिलेट्स हैं जो हम पूरे साल खा सकते हैं? जैसे रागी है, रागी आप पूरा ईयर खा सकते हैं। एमरन जिसको हम कहते हैं चौलाई, चौलाई इज़ कैल्शियम रिच एंड दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। और जैसे लोगों को लगता है कि अगर हम मिलेट की रोटी खाएंगे वो किसी काली सी और पर मिलेट की मोटी रोटी सी, बनाना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। पर आप चौलाई की रोटी खाएंगे आपको लगेगा हम वैसी रोटी खा रहे हैं। नहीं, टेस्ट वाइज नहीं, कि नहीं, उसको बनाना इज़ अ टास्क। नहीं, पर हम उसके अंदर हम दाल डालते हैं, प्याज डाल दें, नमक अजवाइन डाल के हम उसको उस तरह से गूंद दीजिए तो पता भी नहीं चलेगा वो। ओके। अच्छा, एक और चीज़ है, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट ये भी कहते हैं कि मल्टीग्रेन आटा जो होता है इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि हर ग्रेन की जो तासीर होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, ठीक है। अगर जो मल्टीग्रेन आटा जो मार्केट में मिलता है, ऑब्वियसली जो हर बड़ा ब्रांड बना रहा है और ये बना के बेच रहा है कि इस मल्टीग्रेन आपके सारे प्रोटीन और फाइबर्स और कार्ब्स की जो भी ज़रूरतें हैं वो इससे पूरी हो जाएंगी, तो क्या आपको लगता है कि मल्टीग्रेन आटा इज़ दैट गुड और सिंपल आटा इज़ जस्ट फाइन? I will recommend instead of going for multigrain आटा, again we need to understand कि हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है। हो सकता है हम ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें नॉर्मल आटा सूट ही नहीं कर रहा हो। जैसे कि मैं बात कर रही थी ब्लोटिंग की, एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन की, या पेट में फूल जाना, शाम तक ब्लोटिंग हो जाना एकदम से। हो सकता है मेरे पास 80% केसेस अभी जो आ रहे हैं वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट के आ रहे हैं और वही मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं। अब आप सोचिए उस मल्टीग्रेन आटा में 4-5 तरह के आटा मिला हुआ है, सबका डाइजेशन का टाइम अलग है। तो उस केस में आप तो अपने गट को और अपने उस पर और प्रेशर डाल रहे हैं। आपको अपने इंटेस्टाइन्स को काम रखना क्योंकि है। वो कंफ्यूज हो गए ना कि वो चने का आटे को डाइजेस्ट करें या रागी के आटे को डाइजेस्ट करें या फिर बाजरे के आटे को डाइजेस्ट करें या सिंपल गेहूं के आटे को डाइजेस्ट करें, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। और सबसे बड़ी बात है सबकी तासीर डिफरेंट है, बिल्कुल, सबका डाइजेस्टिव टाइम डिफरेंट है, तो वो और ख़राब कर देता है। तो आई विल सजेस्ट मैक्सिमम 1 या 2 आटे मिक्स करें और वो भी अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करके। राइट। अच्छा, अब जो एक मेन सवाल है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, वीगन डाइट, ठीक है, नाम सुनने में बड़ा अच्छा ट्रेंडिंग सा लग रहा है। अगर आप किसी को कुछ खाना ऑफर करो तो वो बड़े स्टाइल में बोलता है सॉरी आई एम वीगन। ओके, तो ये जो सॉरी आई एम वीगन है, इट्स ट्रेंडिंग नाउ लाइक एनीथिंग, है ना, एक बड़ी इंडस्ट्री बन रही है। बट एट द सेम टाइम वीगन इज़ लाइक सो एक्सपेंसिव, है ना। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पे लिखा होता है वीगन, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो क्या वीगन एक्चुअली में हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा है या फिर ये एक बस हाइप है, वायरल हो रहा है इसलिए वीगन, हर कोई वीगन बनता जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिकमेंड
प्लीज़ डोंट फॉलो एनी डाइट ट्रेंड्स, राइट। क्योंकि आपकी बॉडी एक इंडिविजुअल बॉडी है। अभी थोड़े दिन पहले ही रोनित रॉय ने स्पेशली मेंशन किया है कि उन्होंने 45 डेज़ में 16 किलो वेट लॉस किया है कीटो डाइट करके, एंड ही गेन्ड बैक। और वैसे ही जैसे वो कीटो का ट्रेंड आया वैसे ही अभी वीगन का ट्रेंड आया हुआ है, क्योंकि उसकी हाइप बना दी है। आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है, बट अगर आपका तब भी मन है कि आपको प्लांट बेस्ड डाइट करना है, आपको एनिमल बेस्ड डाइट नहीं करना है, और आपको अपनी बॉडी को एल्कलाइन करना है, तो डेफिनेटली वीगन डाइट वी कैन गो फॉर द ट्रेंड, व्हाई नॉट। वी बाय द लेटेस्ट बैग्स, लेटेस्ट शूज़, द बेस्ट ऑफ द ब्रांड, सो वी विल गो फॉर द डाइट, नो इशूज़ विद दैट। बट उस केस में हमें ये भी देखना है कि हो सकता है हमारी बॉडी ओमेगा को डेफिशिएंट हो रहा हो, या विटामिन B12 और विटामिन D का डेफिशिएंट हो रहा हो, तो हमें उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। और जो हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर भी इफ़ वी कैन ऐड सम चीपर ऑप्शंस, तो उसके अंदर वी कैन टेक किनोआ एंड चिकपी, जो वाइट चना होता है, हम उसका बोल बनाकर, दिस कैन बी अ गुड वीगन ऑप्शन। देन हम कॉलीफ्लावर होता है, कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, और कोकोनट, उसका हम मे बी वी कैन मेक अ कॉलीफ्लावर एंड कोकोनट करी। देन वी कैन टेक शक्करकंदी, स्वीट पोटैटो, उसके साथ मे बी वी कैन टेक लोबिया, और वी कैन टेक एनी लेंटिल, ब्लैक बीन और रेड लेंटिल, तो हम इसका भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। देन यू कैन टेक पैनकेक्स विच कैन बी ओट्स के साथ सीड्स मिक्स करके एक बढ़िया से पैनकेक बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशंस तो चीप वाले बहुत सारे आ जाएंगे, बट अपनी बॉडी को समझिए, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करिए। जो मेरे लिए अच्छा है हो सकता है आपके लिए अच्छा हो ना हो, और जो आपके लिए अच्छा है वो हो सकता है मुझे सूट ना करे और वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि हर किसी की बॉडी टाइप, हर किसी का मेटाबॉलिज्म एंड एज के साथ हमें ये भी चेक करना होगा कि हमें और क्या ज़्यादा सूट कर रहा है और क्या ज़्यादा हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, राइट। एक लेट नाइट क्रेविंग्स का जो मतलब मैं ट्रेंड तो नहीं कहूँगी, क्योंकि आपने बोला कि ठीक है सुबह उठना चाहिए सन के साथ, आखिरी मील सनसेट के पहले ले लेनी चाहिए, और मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हर कोई कहता है, आपने भी कहा, इंटरनेट पे भी हर जगह यही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसे जो मेरा प्रोफेशन है, मैं रात को देर तक जगती हूँ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं ख़ास तौर से, उनको तो रात को खाना ही, उनको नेचर के अगेंस्ट जाके अपनी शिफ्ट करनी है, तो उनके खाने का टाइम भी बड़ा अनाप शनाप हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जल्दी नींद नहीं आती है, ऑब्वियसली टीवी देखते हैं तो फिर बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं। उनके लिए मतलब अब एकदम से ऐसा तो होगा नहीं कि हमारी बात सुन के कल से जल्दी सोना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, शिफ्ट भी नहीं बदलेगी। तो उनके लिए कोई हेल्दी ऑप्शन है हमारे पास? इसको हम कहेंगे बिंज ईटिंग, क्योंकि हम रात को जल्दी नहीं सो रहे हैं, टाइम पे नहीं सो रहे हैं, और हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं रात को बैठ के। तो उस केस में हम रिलैक्स करके हमें बिंज ईटिंग करनी है। और 80% ऑफ पॉपुलेशन इज ओबीस बिकॉज ऑफ बिंज ईटिंग, राइट डेफिनेटली। तो उस केस में हमें बिंज ईटिंग को राइट करने के लिए हम रोस्टेड चना खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं हम, और हम भेलपूड़ी बना के खा सकते हैं, प्याज टमाटर खीरा को डालकर, और उसके अंदर आप थोड़ा सा मुरमुरा या चना डालकर भेलपूड़ी खा लीजिए। अगर आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं तो डार्क चॉकलेट, आपकी बॉडी में मैग्नीशियम ऐड होगा, वो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा डार्क चॉकलेट के लिए। पिस्ता खा सकते हैं, 20 to 30 पीसेज ऑफ पिस्ता, बट इट हैज़ टू बी विदाउट सॉल्ट। आलमंड, वॉलनट अगर आपने पूरे दिन में नहीं खाए हैं तो अपने खा सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स जो है आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरे कर सकते हैं, बट स्टिल कोशिश करिए कि रात को टाइम पे सोइए। और एक पैटर्न है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का पैटर्न है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 16 आवर्स की फास्टिंग करें, बट एटलीस्ट, क्योंकि हमें अपने सिस्टम को रेस्ट देना है, हमें अपने लिवर को रेस्ट देना है, हमें अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट देना है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, अपनी बॉडी को रेस्ट दें, शांत होने दें उसको, ताकि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाए। तो कम से कम 12 घंटे से 14 घंटे तक का आपको ये करना ही चाहिए, और कोई भी इंसान एकदम से नहीं बढ़ा सकता है, तो ग्रेजुअली करके आप टाइम पीरियड को इंक्रीज़ करिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर वो खाना नहीं खाएंगे ना तो वो पतले हो जाएंगे, और उसके बदले उनको मिलती है एसिडिटी, उसके बदले उनको मिलती है ब्लोटिंग और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? और इसके अंदर क्या होता है, अगर आप एकदम से, सपोज आपने इतनी देर नहीं खाया और एकदम से आप खा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आप डबल खाएंगे। हाँ, उस केस में आपका मील इज़ नॉट प्लान्ड एंड यू विल ईट डबल। सो इंस्टेड द मील शुड बी प्लान्ड। अगर आपको फिट रहना है तो आपका मील प्लान होना चाहिए, और आपको आपके सामने हमेशा हेल्दी ऑप्शंस होने चाहिए। तो एकदम से ब्लोटिंग से बचने के लिए यू शुड ऑलवेज प्लान एंड
टेक, मैं ये नहीं कह रही हूँ हर 2-2 घंटे के बाद खाइए, बट कम से कम दिन में जो हमने 3 बार खाना है वो प्रॉपर मील्स होना चाहिए, वो रेनबो प्लेट होनी चाहिए, वो कलरफुल होना चाहिए आपका प्लेट। आप ये देखिए, जब आपका प्लेट कलरफुल होगा इसका मतलब है कि यू आर ईटिंग गुड। राइट राइट। अच्छा, ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं B12 के, मैग्नीशियम के, जिंक के, आयरन के, इनको भी खाने का कोई टाइम होता है क्या, या फिर ब्रेकफास्ट के बाद खाना ज़रूरी है, या फिर लंच के पहले भी खा सकते हैं, या फिर रात को सोते समय खा सकते हैं? कोई खाने का इनको टाइम होता है? नॉर्मली अगर हम ये खाएंगे सप्लीमेंट्स तो B12 वगैरह को हम रात को ले सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आफ्टर ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। बट अगेन अगर हम लिख कर देते हैं कि ये 2 सप्लीमेंट आफ्टर ब्रेकफास्ट ले लो और ये एट बेड टाइम ले लो, तो 90% ऑफ द टाइम्स लोग भूल जाते हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट, इसलिए पूछा मैंने आपसे। वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मैम आपने लिख के तो दिया था, पर हम ना, तो उसके बाद पता है वो गिल्ट में आ जाता है इंसान। राइट। तो क्या ऐसा सच में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टाइम है उसी पे खाना चाहिए उसको? मैं आई वॉन्ट टू लीव इट ओपन दैट हम लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं। प्लीज़ आपको जो सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी के लिए सजेस्ट किया गया है, क्योंकि हम अगेन यही बात है कि हम सब कुछ ऐड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सारा टाइम भाग रहे होते हैं, काम के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तो उस केस में हमें एक टाइम बांध लेना है। मे बी यू कैन कीप इट इन योर ऑफिसेज और यू कैन कीप इट इन योर कार्स, और आप दिन में एक बारी उसको पॉपअप कर लीजिए, चाहे आप आफ्टर ब्रेकफास्ट कर लीजिए, बट मेक इट अ पॉइंट कि आप उसको लें, चाहे आप रात को लें, बट मेक इट अ पॉइंट दैट यू टेक इट। यस, बस थोड़ा सा गैप रख के मील के साथ, तो आप उसको ले ज़रूर, क्योंकि 90% ऑफ द केसेस होना चाहिए, मिनिमम हाफ एन आवर ऑफ द गैप शुड बी देयर। ओके ओके। और अगर नहीं किया किसी ने टाइम, क्योंकि होता क्या है ना, लोग भूल जाते हैं, तो वो कोई बात नहीं, ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, ले लीजिए। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्योंकि ये बहुत गिल्ट में डाल देता है बहुत सारे लोगों को। अच्छा, ये जो फास्टिंग के ट्रेंड्स हैं, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, GM डाइट और वीगन डाइट, खैर अब तो वो भी आ गया है। जो इतने डाइट्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, किसी में ज़्यादा फैट खाना है, किसी में कम कार्ब्स खाना है, किसी में ज़्यादा प्रोटीन इनटेक होना चाहिए। तो हमारी बॉडी, चूँकि वो यूज टू नहीं है इन चीज़ों की, क्योंकि हमें बचपन से जो घर का खाना मिला है वो तो सबको एक जैसा ही मिलता है जनरली, है ना। अब किसी को वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद होते हैं, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ग्रीन वेजिटेबल्स, तो मेरे लिए तो अच्छा है। बहुत सारे लोगों को वेजिटेबल्स वैसे भी इतने पसंद नहीं होते हैं, फिर दालें इतनी पसंद नहीं होती हैं। उनको अचानक से अगर हम इस तरीके के डाइट में डाल देते हैं तो उनकी बॉडी के कुछ पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है। वो पतले हो रही है नहीं हो रहे हैं, ये तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, ये तो खैर कोई भी नहीं बता सकता जब तक वो शुरू नहीं करेंगे। लेकिन जो पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कैसे ओवरकम किए जा सकते हैं, और कोई भी डाइट शुरू करने के पहले कैसे पता लगाएं कि क्या सूट करेगा हमें? कोई भी डाइट पता करने के पहले तो एक बारी हमें वी हैव टू सिट विद द एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी के लिए कौन सी डाइट बनी है। बट जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल एंड टू मेक इट वेरी इजी, जो सबके लिए है, क्योंकि जो डाइट ट्रेंड है, जैसे कीटो में क्या था, कॉफ़ी को घी में घोल के पी रहे हैं लोग। हाँ, वो तो ट्रेंड इतना चला, सारे सेलिब्रिटीज़ ने अब उसको, 1-2 लोगों ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, फिर सारे लोग पागल हो गए बिल्कुल। अब वो वेव ऑफ हो गया उतनी जल्दी। वायरल का मतलब यही है, वो वायरल बस थोड़े दिनों के लिए होता है, फिर वो गायब हो जाता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता उसका न्यूट्रिशन कहाँ चला गया। इम्पॉर्टेंट इज लाइफस्टाइल चेंज। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें ऐसी डाइट करनी है जो हम हमेशा कर पाएँ। और एक बारी हमने अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट ले ली, हमने एक बार कंसल्टेशन कर ली, वो डाइट हम अपने सेल्फ डाइटिशियन बन के एंड वी कैन फॉलो दैट थ्रू आवर लाइफ। दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब उसके अंदर यू स्टार्ट विद बेसिक्स, जिसके अंदर यू कैन ऐड ब्रेकफास्ट में मूंग दाल चीला, बेसन चीला। अब सबसे इंपॉर्टेंट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी ने रेस्ट किया, रात को हमने अपने ऑर्गन्स को रेस्ट करने दिया, लिवर ने रेस्ट किया। सुबह आप सबसे इंपॉर्टेंट इज डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ज़रूर लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट में यू कैन हैव बेसन चीला, मूंग दाल चीला, इडली खा लीजिए, ओट्स की इडली, रागी की इडली खा लो, नॉर्मल चावल की इडली खा लो, पोहा ले लो जिसके अंदर ब्राउन पोहा, मिलेट पोहा, वाइट पोहा। अगेन इट्स जस्ट हेल्दी, जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, क्योंकि वही बात है कि सबकी बॉडी को डिफरेंट चीज़ें सूट करती है। मिड मील में ज़रूर कोशिश करें एक फ्रूट ज़रूर ऐड करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा है या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपको लगती है, तो आप छाछ, चना सत्तू इज़ वेरी गुड, जो प्रोटीन डेफिशिएंट, जिनको लगता है कि हमें प्रोटीन ऐड करना है डाइट में, तो आप चना सत्तू ऐड कर दो, नारियल पानी ऐड कर दो डाइट में। वाई डू वी वॉन्ट टू पॉप अप इनटू सप्लीमेंट्स? राइट। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सप्लीमेंट्स, अगर आप ये सब खाएंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। लंच में आप 1 या 2 रोटी लीजिए,
किनोआ ले लीजिए, लिटिल मिलेट्स आ चुका है मार्केट में, वो ऐड कर दो। बॉइल्ड राइस ले लो, जिसके अंदर बॉइल्ड राइस कैन बी ब्राउन राइस और वाइट White. राइस, Both are अगेन same? विद वेजिटेबल्स। दिस लिटिल डिफरेंस, अगेन इट वेरीज कि किसकी बॉडी को क्या सूट करता है। साथ में सब्जी, दाल, दही, प्रोबायोटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिकल ज़रूर ऐड करिए डाइट में। उसके बाद फिर शाम को फिर हम क्या कर सकते हैं, मे बी इफ़ यू वांट हैव बॉइल्ड एग्स, you can have little popcorns, you can have tea or coffee, or my favorite is I can go for smoothies as well. And then dinners can be protein, good protein diet, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो हमारे पास टाइम नहीं है तसल्ली से बैठ के अब खाने का। बिल्कुल। तो अब रात को वी कैन ऐड प्रोटीन बोल, जिसके अंदर हम किनोआ, चिकपी की जैसे हमने बात करी, या फिर हम अच्छी सी टेस्टी सी ब्लैक चना की टिक्की बनवा सकते हैं, चिकपी की टिक्की बना सकते हैं, मूंग दाल की इडली बनवा लीजिए आप घर पे। तो ये तो कंप्लीट डाइट्स है। और अगर आपको बाहर से भी खाना है तो मे बी अ नाइस सैलड बोल विद चिकन और टोफू और पनीर, or maybe if you want to have a wrap, instead of going for maida wrap, you can go for a millet wrap or a whole wheat base wrap. उसके अंदर you can put chicken और पनीर. So these are wholesome diets जो फॉलो हम कर सकते हैं। जो जितना भी मैंने अभी तक बोला ये बहुत बेसिक है और मुझे ऐसा लगता है ये सब फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉलो एनी डाइट ट्रेंड्स बिकॉज यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोना सूट यू और नॉट, और डेफिशिएंट हो जाएगी बॉडी अदरवाइज। अच्छा, क्या स्प्राउट्स रात को नहीं खाने चाहिए? कई लोगों को स्प्राउट्स गैस्ट्रिक कर बिल्कुल, देता बहुत है, सारे लोगों को तो करता है। इसीलिए मैंने रात को स्प्राउट्स वो मेंशन नहीं किया। नहीं, मैं जनरली आपसे पूछ रही हूँ कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्या रात को स्प्राउट्स खा सकते हैं या उनको जिनको अवॉइड करना सूट चाहिए? करता है वो खा सकते हैं, पर अच्छा। उस केस में बेस्ट इज आप उसको बॉईल कर दीजिए। हाँ, बॉइल्ड स्प्राउट्स विल कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है। वो खा सकते हैं आप। थैंक यू सो वेरी मच गीतिका जी, आप स्टूडियो में आए और आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम सबको दी। तो थैंक once यू again, सो thank मच you फॉर so much. कॉलिंग।